S.C. Verma, Gauss law का numerical 4. The electric field in a region is given by E bar is equal to E naught x upon L I bar. Find the charge content inside a cubical volume bounded by a surface x is equal to 0, x is equal to a, y is equal to 0, y is equal to a, z is equal to 0 and z is equal to a. Take E naught is equal to 5 into 10 raised to 3 Newton per coulomb, L is equal to 2 centimeter and A is equal to 1 centimeter. तो हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है E नॉट एक्स अपॉन एल आई कैप, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस ही होगी। और हमें एक क्यूब दिया हुआ है, एक क्यूब इस तरह से दिया हुआ है कि इसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट इसका एक एट इस ओरिजिन पर होगा, मतलब एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 0 दिया हुआ है। और एक दूसरा पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू ए और जेड इक्वल टू ए, इस तरह से एक क्यूब को रखा हुआ है। और ये जो इक्वेशन में एल है उसकी वैल्यू दी है 2 सेंटीमीटर, और ये जो एल का हर एक कोऑर्डिनेट पर उसका जो दूसरा एंड आएगा क्यूब का वो 1 सेंटीमीटर पे आएगा, एक की वैल्यू 1 सेंटीमीटर पे है। और कहा है कि चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा ये हमें बताना है। तो चार्ज इनक्लोज के लिए हम गॉस लॉ यूज करते हैं। तो गॉस लॉ का इक्वेशन है कि फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस लॉ इनक्लोज चार्ज के लिए गॉस लॉ क्या है? गॉस लॉ इज चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज एनक्लोज्ड फाइंड करना है, मतलब ये आएगा फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमें पता है, और फाई की वैल्यू अभी फाइंड करनी पड़ेगी। और फाई मतलब फ्लक्स, हमें बाय डेफिनेशन हम फ्लक्स लिख सकते इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे उसका कॉस थीटा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एरिया की डायरेक्शन में ही लेनी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स अलोंग एक्स एक्सिस है, मतलब हमें एरिया एक्स एक्सिस के अलोंग ही लेना है। तो ये जो एरिया होगा 6 एरिया दिया, 6 सरफेसेस है तो 6 एरिया। तो ये जो सरफेस होगा इस सरफेस का एरिया इस डायरेक्शन में है। अब ये होगा लेकिन इसकी डायरेक्शन ये होगी नेगेटिव, तो ये सरफेस होगा कि इसकी डायरेक्शन जो होगी वो एक्स एक्सिस होगी। मतलब हमें फ्लक्स के लिए इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है ई नॉट एक्स अपॉन एल और इनटू ए एरिया आएगा। अदरवाइज हम ये इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से आता है। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी है ई नॉट एक्स अपॉन एल आई कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। और एरिया से भी डायरेक्शन के एरिया लेते हैं अगर, तो ये ए आई कैप मतलब ये एक्स वाला, ये एरिया जे के डायरेक्शन में और ये एरिया के डायरेक्शन में। तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन ये आएगा, ये और ये इसका मल्टीप्लिकेशन ये आएगा। आई और जे मतलब आई जे कॉस ये 90 एंगल होता है तो ये 0 आएगा, और आई के कॉस 90 आएगा तो ये भी 0 बनेगा। तो इस तरह से ये फ्लक्स आएगा, इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो ई नॉट हमें दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻³ एक्स। तो एक्स कितना होगा? तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ से ये जो एक्स होगा यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए दी हुई है तो ये ए आएगा, और ए की वैल्यू दी हुई है, ठीक है ए लिखते। और ये एल कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻²। और ये एरिया, तो इसका एरिया कितना आएगा ए इंटू ए, क्योंकि हर एक साइड इसकी जेड एक्सिस पर यहाँ पे ए होगी, इसकी लेंथ ए होगी और इसकी लेंथ भी ए होगी। तो एरिया ए स्क्वायर आएगा, मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ ए, और ए क्यूब, और ए कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर का क्यूब 10⁻² मीटर आएगा, उसका क्यूब मतलब ये 6 आएगा, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻², मतलब ये फ्लक्स यहाँ पे मिलेगा हमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻² ऊपर चले जाए तो +2 बनेंगे, 3 और +2 5, और ये -6 मतलब 10⁻⁻1, मतलब ये फ्लक्स आएगा। ये डेसिमल इस साइड में शिफ्ट होगा तो
0.25 और इसका यूनिट फ्लक्स का यूनिट होता है इस डेफिनेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम और एरिया के कारण मीटर स्क्वायर, तो ये आएगा फ्लक्स। अब हमें फ्लक्स ने हमें कहा है कि चार्ज कितना फाइंड करोगे, हमें चार्ज फाइंड करना है। तो हमें फ्रॉम वन चार्ज एनक्लोज्ड फाइंड करना है। तो वो कितना आएगा, फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कितना आ गया 0.25 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12, मतलब चार्ज एनक्लोज 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो 25 5 जा 125 मतलब 12 कैरी, 25 8 जा 200 मतलब ये 212, तो 21 कैरी, फिर ये 221 1 2 3 4 के बाद डेसिमल इंटू 10⁻12 मतलब ये क्यू एनक्लोज्ड, ये आएगा 2.2 इंटू 10⁻12 और कूलम।